वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स आपका फर्स्ट कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या करूँगा सॉल्व करके बताऊँगा। राइट, अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का आपका क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस बना के उसका वीडियोस क्या किया है, आपका सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके क्या करेंगे देख लेंगे। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स फर्स्ट कैश बुक। राइट, उसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 क्या है आपका अवेलेबल है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर कितना का 6 का। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में है क्या। देखिए कैश बुक जो है ना वो 4 तरह का होता है। कैश बुक क्या होता है आपका 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक। राइट, दूसरा होता है डबल कॉलम्स कैश बुक, तीसरा होता है 3 कॉलम्स कैश बुक और चौथा कौन होता है मेरा पेटी कैश बुक। राइट, तो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो क्या था आपका सिंपल कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक का क्या था सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किया है। राइट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इसके आगे जो भी क्वेश्चंस मिलेगा जनरली वो किससे रिलेटेड है आपका डबल कॉलम कैश बुक। किससे रिलेटेड है डबल कॉलम कैश बुक। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि सर डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। ध्यान सुनिए, जब आपका कैश बुक में 2 अमाउंट का कॉलम्स हो, जब कैश बुक में दो अमाउंट का कॉलम्स हो तो क्या कहलाएगा आपका डबल कॉलम कैश बुक। राइट, और जब 3 आपका अमाउंट्स का कॉलम हो तो 3 कॉलम कैश बुक। राइट, तो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका 4, 5 या 6, 7, 8 जो भी हम आगे बताएंगे आपको। राइट, इसमें आपका कौन सा है डबल कॉलम्स कैश बुक, जिसमें अमाउंट का कितना कॉलम होगा आपका 2 कॉलम। और एक बात, जो डबल कॉलम कैश बुक होता है वो भी आपका 3 प्रकार का होता है। राइट, पहला होता है कैश और बैंक का कॉलम के साथ। राइट, फिर होगा कैश और डिस्काउंट के कॉलम के साथ, फिर होगा बैंक और डिस्काउंट के कॉलम्स के साथ। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते चला जाएगा हम आपको सब क्या करेंगे बताते हुए चले जाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या सा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोलता है, प्रिपेयर द 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मुकेश। यानी मुकेश का जो आपका ट्रांजेक्शन दिया हुआ है इसके सहायता से आप डबल कॉलम्स कैश बुक क्या करें आप बनाएं। और एक बात, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है ना क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और एक बात, मेरा जो बुक एडिशन है वो 2022 से 23 वाला है। 2022 से 23 वाला, तो 2022 से 23 वाला ये ईयर होगा 2019, इसमें होगा 2020। अगर आपके पास पुराना बुक्स है तो हो सकता उसमें ईयर क्या होगा आपका चेंज होगा। तो एज पर क्या करेंगे क्वेश्चंस आप ईयर क्या करेंगे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो सवाल उठता है कि सर इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखा क्या मैंने सॉल्यूशन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ मुकेश। मुकेश है ना, तो मुकेश लिख दिया कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स। यानी ये जो आपका कैश बुक है इसमें कैश और बैंक का कॉलम्स है, कैश और बैंक का कॉलम्स है। एक बार क्या करते हैं हम आपको जितने भी आपका कॉलम्स है उसको बता देते हैं। देखिए पहला डेट पार्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF कैश बैंक, फिर रिपीटेड होता है डेट पार्टिकुलर्स वाउचर्स नंबर LF कैश और बैंक। राइट, इसमें बैंक का अमाउंट का 2 कॉलम है ना, एक कैश का एक बैंक का, एक कैश का और एक बैंक का। तो जब अमाउंट का 2 कॉलम्स रहता है तो डबल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है 2019 अगस्त 1 कैश इन हैंड। इसके पास पहले से पैसा कितना अवेलेबल है कैश इन हैंड आपका 8750। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कितना 2019, क्या लिखेंगे 2019 और क्या लिखेंगे अगस्त क्या लिखेंगे 1 और आपका ओपनिंग बैलेंस है ना, तो कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है ना, कैश का ऑलवेज क्या होता है आपका डेबिट बैलेंस। तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितना आपका लिख लीजिए 8750, तो कितना हो गया 8000
8,750, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या है, कैश एट बैंक, उसका भी आपका देखिए ओपनिंग बैलेंस है कितना 2,500, तो कितना लिख देंगे हम लोग 2,500। अगर क्वेश्चंस में बैंक का ओवरड्राफ्ट का जिक्र करता तो क्रेडिट बैलेंस होता, क्रेडिट साइड में लिखते, आने वाले क्वेश्चंस में मिलेगा। इसका आपका पॉजिटिव बैलेंस है, यानी आपका कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिख दिया। अब उसके बाद क्या बोलता है 6 तारीख को देख लीजिए, कैश सेल्स, नगद सामान बेचा है, एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश डेबिट हुआ तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। तो आपका 6 तारीख है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अगस्त 6, और आपका क्या लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट, 2 क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट, ठीक है। और कैश सेल्स है, यानी आपका कैश वाले कॉलम में लिखा जाएगा, राइट, किस कॉलम में लिखा जाएगा, आपका कैश वाले कॉलम में, याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है क्या है, कैश परचेजेस, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। देख लीजिए आपका क्या बोलता है 2019 हो गया, राइट, और कौन सा डेट है आपका 10 है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, अगस्त, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आपका यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगस्त, कितना लिखेंगे 10, और क्या है आपका लिखेंगे बाई क्या लिखेंगे, परचेजेस, बाई क्या लिखेंगे आपका, परचेजेस, राइट, क्या लिखेंगे, बाई परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए 3000, और कैश ही है ना, तो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, बैंक रहेगा तो बैंक वाले कॉलम में, कैश रहेगा तो कैश वाले कॉलम में, ठीक है। अब देखिए ये जो 20 तारीख है बोलता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी आपका पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, बैंक से पैसा निकाला है, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, राइट। और कितना तारीख है आपका 20 तारीख ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 तारीख, और क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स, क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स, राइट, क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, क्यों, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाला है, और कहाँ से निकाला है, बैंक से, कहाँ से निकाला है आपका, बैंक से, तो कितना हो गया आपका 4,500। तो इस तरह से जो भी ट्रांजेक्शन था उसका क्या किया मैंने, पोस्टिंग कर दिया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, टोटलिंग, और क्या करेंगे साथ में बैलेंसिंग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कितना हो गया आपका 8,750, 8,750, और फिर कितना हो गया आपका 5,000, तो कितना आ गया आपका टोटल 13,000, कितना आ गया 13,750, ठीक है, 13,750, और यहाँ भी कितना आ गया आपका 13,750, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। अगस्त है ना, तो अगस्त आपका 31 होता है ना, अगस्त का मंथ कब होता है, 31 होता होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या आपका अगस्त, क्या लिखेंगे अगस्त 31, और क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस क्या लिखेंगे, CD, ठीक है। तो 13,750 में कितना लेस कर देंगे 3,000, तो बचेगा कितना 10,750, ठीक है, 10,750 आ गया जी। तो उधर CD है तो इधर BD हो जाएगा, क्या लिखेंगे September 1, राइट, और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, टू क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्या लिखेंगे BD, कितना 10,750, ठीक है। तो इस तरह से कैश वाला बन गया। अब बैंक वाला ध्यान से देखिए, बैंक का आपका डेबिट साइड में 2,500 और क्रेडिट साइड में कितना है 4,500। क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया बैंक का, यानी ओवरड्राफ्ट का केस हो गया। किसका केस हो गया आपका, ओवरड्राफ्ट का। तो 4,500 और यहाँ भी कितना लिखेंगे हम लोग 4,500, ठीक है। तो इधर देखिए CD होगा, क्या लिखेंगे हम लोग अगस्त, क्या लिखेंगे अगस्त 31, क्या लिखेंगे अगस्त 31, और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे हम लोग CD, राइट, टू बैलेंस CD। तो 4,500, राइट, 4,500 में कितना माइनस हो गया 2,500, तो कितना है आपका 2,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,000, राइट। तो आपका इधर CD है ना, तो आपका क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे September 1, और उसका बाद क्या लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस, राइट, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे BD। तो बाई बैलेंस BD कितना हो गया आपका 2,000, कितना हो गया 2,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर आपका बैंक में पैसा था 2,500, राइट, और वो निकाल लिया कितना 4,500, ये कैसे पॉसिबल हुआ। ध्यान से, ये ओवरड्राफ्ट का केस होता है, ठीक है। बैंक
बैंक क्या करता है, जो भी आपका बिजनेसमैन होता है या जो भी करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं उसको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि जितना आपका बैंक में पैसा जमा है उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, विड्रॉवल कर सकते हैं। जब आप बैंक में खाता खुलवाता है बिजनेसमैन करेंट अकाउंट, तो बैंक पूछता है कि क्या आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज चाहिए, तो बिजनेसमैन बोलता है हाँ चाहिए, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, ठीक है। तो जितना का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज बैंक क्या करता है एज पर एग्रीमेंट आपका कस्टमर को या बिजनेसमैन को देता है करेंट अकाउंट पे। याद रखिएगा, जो आपका ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज करेंट अकाउंट पे मिलता है, सेविंग अकाउंट पे नहीं। हम लोग का कौन सा अकाउंट जनरली होता है, सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट पे ऐसा नहीं है कि जितना पैसा जमा उससे ज्यादा निकाल लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। करेंट अकाउंट पे ही और खासकर बिजनेसमैन को ही बैंक क्या करता है, ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देता है। तो जितना आपका बिजनेसमैन मान लेते 5 लाख का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज लिया एज पर एग्रीमेंट, बैंक पूरा एग्रीमेंट करता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन करता है, ठीक है। तो 5 लाख ज्यादा निकाल सकता है कौन, आपका बिजनेसमैन। तो इसमें कुछ फैसिलिटीज होता है, 5 लाख लिया ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज, राइट, और निकाला मान लेते हैं 1 लाख। तो 1 लाख में ही क्या करता है आपका जो बैंक के इंटरेस्ट चार्ज करता है। फिर बिजनेसमैन पैसा मान लेते जमा कर दिया 50,000, तो फिर 50,000 में ही क्या होगा, जनरली इंटरेस्ट लगेगा। तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का बहुत फैसिलिटीज होता है, इसके बारे में एक वीडियो में क्या करेंगे, सेपरेट बना देंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा कि भैया जमा था 2500 और निकाल लिया कितना 4,500, ये कैसे संभव हुआ। होगा, बैंक क्या करता है ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज आपका कस्टमर को, बिजनेसमैन को करेंट अकाउंट पे देता है, ठीक है। तो ये आपका बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो सिंपल सा बात है, कैश आपके पास आया कितना, कैश आपके पास आया, देखिए यहाँ पे गलत लिख दिए, इसमें लिख दिए सॉरी, यहाँ पे आपका देख लीजिए, यहाँ पे होगा सॉरी, राइट, यहाँ पे होगा ना आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे कैश वाला में, तो ये कैश वाला, बैंक वाला तो बैंक वाला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पैसा आया कितना 13,750 और आपके पास से गया कितना, देखिए मैं पैसा आता है तो डेबिट में और पैसा जाता है तो क्रेडिट में। तो पैसा आया कितना 8,750 और 5,000, टोटल 13,750 और आपके पास से पैसा गया कितना 3,000। तो फाइनली कैश कितना अवेलेबल है 10,750, ठीक है। लेकिन बैंक में पैसा था 2,500, बैंक में पैसा कितना था आपका 2,500, लेकिन आपने विड्रॉवल कितना कर लिया 4,500। तो आपका बैंक में आपका कौन सा बैलेंस आ गया, आपका ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको बना के दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। देखिए मैंने लिखा कितना है, क्वेश्चन नंबर 5, इन द बुक्स ऑफ योगिता, यानी ये जो आपका डेटा है ट्रांजैक्शन है किसका, आपका योगिता का है, कैश बुक, और ये आपका क्या है, कॉलम्स बना हुआ है, कैश बुक का फॉर्मेट बना हुआ है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, प्रिपेयर द 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ योगिता, यानी योगिता का जो आपका फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस है इसके सहायता से आप क्या बनाइए, आपका कैश बुक डबल कॉलम्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले क्या बोलता है, देख लीजिए 1/1/2020 यानी 1/1/2020 ओपनिंग बैलेंस है जी। ओपनिंग बैलेंस किसका है, कैश का, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है किसका, बैंक का। आपका फेवरेबल बैलेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में लिखेंगे, देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए 2020, राइट, क्या लिखेंगे 2020, और क्या बोलता है 1 जनवरी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जनवरी 1, राइट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी देखिए कैश का कितना है आपका 150 रुपया, कितना है आपका 150 रुपया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैंक का क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे जी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका 2020, राइट, 2020, और क्या लिखेंगे आपका जनवरी 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी। दोनों में बीडी होगा, ओपनिंग बैलेंस याद रखिएगा। और कितना है आपका, देख लीजिए आपका 1000, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट के बारे में अभी मैंने तुरंत क्या किया था, जिक्र किया था, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। अब देखिए क्या बोलता है, 2 तारीख को यानी 2 जनवरी को बोलता क्या है,
कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स रुपीज कितना 3000 विच वॉज डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन 4/1/2020। बात को समझिएगा, 2 तारीख को आपने क्या किया, कैश सेल्स किया है, राइट। कैश सेल्स करने के बाद जो आपका पैसा आया है उसको 4 तारीख को आपने क्या किया, बैंक में भेजा है। और 2020 यहाँ पे सुन लीजिए, अगर आपके पास बुक एडिशन 2022 से 23 वाला है और हिंदी वाला है, हिंदी मीडियम, तो वहां पे 2018 लिख दिया है गलती से, वो 2018 नहीं होगा, 2020 होगा। एक बार फिर से सुनिए, 2022-23 वाला आपके पास बुक है हिंदी मीडियम, तो यहाँ पे 2018 लिखा है, 18 नहीं होगा, कितना है आपका 20 होगा। इंग्लिश वाले बुक में सही है 2020 लिखा है, ठीक है। तो आपने 2 तारीख को क्या किया, कैश सेल्स किया है और जो पैसा आया 4 तारीख को बैंक में भेजा है। तो यहाँ पे 2 एंट्री होगा, ध्यान से। सबसे पहले 2 तारीख को एंट्री क्या होगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2 तारीख में, 2 तारीख में क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट, राइट। क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। और कितना पैसा आया आपका 3000, तो कितना लिख देंगे हम लोग 3000, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये जो पैसा आया था 2 तारीख को, इसको आपने क्या किया, 4 जनवरी 2020 को बैंक में भेज रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे जैसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश आया, एक नया इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गया, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या गया, कॉन्ट्रा एंट्री। अब आप पूछेंगे कि सर ये कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है, ध्यान सुनिए। बोलता है वैसा आपका ट्रांजैक्शन या वैसा एंट्री जिसके सहायता से कैशबुक में डेबिट साइड भी पोस्टिंग हो और क्रेडिट साइड भी पोस्टिंग हो, उस एंट्री को कौन सा एंट्री बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री। एक बार फिर से बोलता है वैसा आपका एंट्री जिसके सहायता से कैशबुक में डेबिट साइड भी पोस्टिंग हो और क्रेडिट साइड भी पोस्टिंग हो, दोनों साइड पोस्टिंग हो। बात समझे ना, उस एंट्री को कौन सा एंट्री बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कॉन्ट्रा एंट्री होता है। 4 ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होता है। जनरली आपको 2 या 3 ही बताएंगे लोग, लेकिन मैं आपको 4 बताऊंगा कॉन्ट्रा एंट्रीज। बात समझे। देखिए सबसे पहले बोलता है जब आप पैसा क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। जब आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बिजनेस से पैसा निकाल के जमा करते हैं कहाँ, बैंक में, तो क्या कहलाएगा आपका कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब आप बिजनेस से पैसा निकाल के बैंक में जमा करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक भी इफेक्टेड हुआ और कैश भी इफेक्टेड हुआ, तो दोनों साइड आपका क्या होगा, पोस्टिंग होगा। तो वो कौन सा एंट्री कहलाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री, पहला, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब आप बैंक से पैसा निकाल के लेके आते हैं बिजनेस में, बिजनेस के यूज के लिए, जब आप बैंक से पैसा निकाल के कहां लेके आते हैं, बिजनेस के यूज के लिए, तो एंट्री क्या होगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। तो एंट्री क्या होगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर भी कैश और बैंक दोनों इफेक्टेड हो गया, यानी डेबिट साइड में भी पोस्टिंग होगा और क्रेडिट साइड में भी क्या होगा, पोस्टिंग होगा, ठीक है। उसके बाद होता है क्या है आपका बैंक टू बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी खाता खुला हुआ है, राइट, और आपका पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में भी खाता खुला हुआ है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के आप पंजाब नेशनल बैंक में भेजते हैं, है ना, या पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकाल के आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ट्रांसफर किया पंजाब नेशनल बैंक में या पंजाब नेशनल बैंक से किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो दोनों ही फैक्टर हो जाएगा ना, बैंक क्या हो जाएगा, दोनों ही फैक्टर हो जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के आप पीएनबी में जमा किए हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका पीएनबी, यानी आपका पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। बात समझे ना, बैंक। तो जब बैंक फैक्टर हो जाए तो दोनों साइड क्या होगा, उसका भी पोस्टिंग होगा, तो भी क्या कहलाएगा आपका कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। एक और होता है 4th वाला, कैश टू कैश। एक कौन होता है आपका, कैश टू कैश, यानी कैश टू कैश, कैश डेबिट भी होगा, कैश क्रेडिट भी होगा। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। ध्यान सुनिए, कोई आपका बैंक है, कोई आपका क्या बैंक है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट, वहां पे आप बैंक में जाते होंगे तो आपका कैश काउंटर 1, कैश काउंटर 2, कैश काउंटर 3, कैश काउंटर 4, इस तरह से कैश काउंटर बना हुआ रहता है, ठीक है। मान लेते हैं काउंटर नंबर 1, कैश काउंटर नंबर 1 में पैसा का शॉर्टेज हो गया, पैसा का क्या हो गया, शॉर्टेज। तो तुरंत क्या करता
है और जो काउंटर में पैसा अवेलेबल है, मान लेते हैं 3 कैश काउंटर 3 में पैसा अवेलेबल है, तो 3 से पैसा काउंटर कितना में जाता है, कैश काउंटर 1 में, ठीक है। तो वो कौन सा कहलाएगा, कैश टू कैश, यानी किसी आपका कैश काउंटर में पैसा शॉर्टेज हुआ तो दूसरा काउंटर से जो पैसा आ जाता है तो वहां पे एंट्री क्या होता है, कैश टू कैश, यानी आपका जो पाने वाला हुआ काउंटर मान लेते 1 पाने वाला हुआ तो आपका हो जाएगा कैश काउंटर 1 अकाउंट डेबिट, और जो देने वाला है कैश काउंटर मान लेते 3 अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो वो हो गया आपका कैश टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पे 4 होता है जी, मैं फिर से बोल देता हूँ, जब बैंक में पैसा जमा करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, जब बैंक से पैसा निकालते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो एक बैंक अकाउंट डेबिट टू दूसरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और कैश टू कैश यानी आपका एक काउंटर से दूसरे काउंटर में पैसा जब ट्रांसफर किया जाता है तो जनरली आपको इसमें क्या होगा, आपको 2 या 3 मिलेगा मैक्सिमम। एक मिलेगा आपका कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, और 1 बैंक से पैसा ट्रांसफर करेंगे किसमें, किसी अनदर बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, आपका कैश रिसिप्ट हो गया ना, कैश रिसिप्ट हो गया, उसका मैंने एंट्री कर दिया। अब बोलता है 4 तारीख को जो पैसा आपने क्या किया था, पैसा आपने सामान बेच के पैसा आया था 2 तारीख को, 4 तारीख को बैंक में जमा कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, जब एंट्री क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या होगा आपका, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट। कितना था आपका 3000 ना, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 3000, और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग 3000, ठीक है जी, क्या लिख देंगे 3000। तो देखिए यहाँ पे पोस्टिंग कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, 4 तारीख बोल रहे हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे कितना 4 तारीख, और क्या बोलता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू कैश, राइट, क्या लिखेंगे टू कैश, और कौन सा में, बैंक वाला में, कौन सा में, बैंक वाला में, बैंक में पैसा बढ़ा है ना तो बैंक वाला में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर लिखेंगे देखिए यहाँ पे 4 तारीख, और क्या लिखेंगे बाय बैंक, क्या लिखेंगे बाय बैंक, राइट, क्या लिखेंगे बाय बैंक, और किसमें जाएंगे, लिखेंगे बाय बैंक, किसमें लिखेंगे आपका कैश वाला में, किसमें, कैश वाला में, कितना 3000, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, आपका बैंक, तो टू कैश लिखे, और बैंक में हमने क्या किया, डेबिट किया, और बाय क्या लिखे, बैंक, और किसमें किया मैंने, कैश में, ठीक है। तो ये एंट्री क्या हुआ बताइए, दोनों साइड पोस्टिंग हुआ ना, डेबिट साइड भी पोस्टिंग हुआ, क्रेडिट साइड भी पोस्टिंग हुआ। तो जब आपका कैश बुक में डेबिट साइड में भी पोस्टिंग हो, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो, तो उस एंट्री को कौन सा एंट्री बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री। और ध्यान से जो कॉन्ट्रा एंट्री रहेगा ना, उसको सी वर्ड से यहाँ पे दिखाना पड़ता है, कौन सा वर्ड से, सी वर्ड से, कौन सा, सी फॉर कॉन्ट्रा। जनरली आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में जो सी है ना, रेड पेन से लिखते हैं, कौन सा पेन से, रेड, लाल पेन से यहाँ पे लिखते हैं। सी लिखने से ये पता लग जाता है तुरंत कि अच्छा ये जो सी वाला है ना, ये कौन सा एंट्री है आपका, कॉन्ट्रा एंट्री। पहचानने में क्या होता है, आसानी होता है। तो अगर आपके पास रेड पेन नहीं है तो जो भी आपके पास ब्लू पेन है उससे भी क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया। अब देखिए आपका बोलता क्या है, 6 तारीख है ना, 6 तारीख को बोलता है कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक 5000 फॉर ऑफिस यूज। देखिए ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, बोलता है 6 तारीख को बैंक से पैसा निकाला है ना, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो एंट्री क्या हो जाएगा, देख लीजिए, एंट्री हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कितना आपका 500 है ना, तो 500, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 500। तो ये आपका क्या बोलता है, कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक 500 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए याद रखिएगा, पर्सनल यूज के लिए रहता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखिए कैश और बैंक दोनों फैक्टर हो गया ना, तो ये भी मेरा कौन सा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। कितने तारीख है, 6 तारीख ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 तारीख, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, टू क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट। टू क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट, राइट। और आपका कैश वाले में, कैश में पैसा बढ़ेगा ना, तो आपका कितना हो जाएगा 500, 500 है ना आपका, कितना 500, ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए, फिर ये भी लिखेंगे कितना 6 तारीख, और क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपका क्या लिखेंगे, बाय कैश। क्या लिखेंगे, बाय कैश, और किस में, बैंक वाले में, किस में, बैंक वाले में, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हुआ, मैंने पोस्टिंग कर दिया, टू बैंक लिखा, ठीक है, कैश वाले कॉलम में, और ये क्या हुआ आपका बाय कैश बैंक वाले कॉलम में। तो ये भी कौन सा एंट्री हो गया मेरा, कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री हो गया मेरा,
कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब वैसा आपका इंटरेस्ट जिसके सहायता से कैश बुक में दोनों साइड पोस्टिंग हो, वो कौन सा एंट्री कहलाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री। 4 प्रकार का होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक और है आपका 15 तारीख को पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। अरे भैया चेक से क्या कर रहा है? फिर ऑफिस रेंट को पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लिख देंगे क्या हम लोग 15 तारीख, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय क्या लिखेंगे हम लोग? रेंट अकाउंट। बाय क्या लिखेंगे हम लोग? रेंट अकाउंट। कितना? 200। चेक से पेमेंट किया ना, तो आपका बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी मैंने पोस्टिंग था मैंने कर लिया। पोस्टिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद टोटलिंग। क्या करेंगे? टोटलिंग। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं? टोटलिंग भी इसका कर देते हैं। ध्यान से देख लीजिए कितना कितना है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपका 150, राइट। उसके बाद 3000, उसके बाद कितना आपका 500, तो कितना हो गया आपका 3650। और यहाँ भी कितना होगा आपका 3650। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो आपका कैश है ना उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, ये कंफर्म है। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है, ठीक है। तो आपका कौन सा मंथ है? जनवरी ना, तो जनवरी 31 का होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 31। और क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस CD, ठीक है। तो कितना था आपका? 3650 ना। 3650 में लेस कर दीजिए कितना आप? 3000 है ना आपका। 3650 में कितना लेस कर दे? 3000। 650 आया जी। कितना है आपका? 650। तो यहाँ पर आपका लिख दीजिएगा आपका कौन सा? जनवरी। तो आपका कौन सा चलेगा? फरवरी, राइट। तो क्या होगा आपका? टू बैलेंस, क्या होगा आपका? टू बैलेंस BD। कितना हो गया आपका? 650, ठीक है। इसको ऐसे कर दे 650। अब देखिए इसका देख लेते हैं क्या कंडीशन है। इसका क्या है? डेबिट बैलेंस है जी। देखिए आपका 3000 है ना, इधर कमी लग रहा है, इधर आपका होगा, देखिए आपका होगा क्या? इसका कितना हो जाएगा आपका? देख लीजिए 3000। कितना हो गया आपका? 3000, ठीक है। 3000। और ये भी कितना हो गया आपका? 3000, ठीक है जी। 3000। तो देखिए 3000 लिख दिया। अब 3000 में से आपका 1000 और साथ में कितना? 700 ना, 5 2 700 रुपया लेस हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 1300। कितना बचेगा? 1300। तो यहाँ पर भी कितना हो गया आपका? 1300, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में तो अनफेवरेबल बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट था, राइट। लेकिन आपका जनवरी क्लोजिंग में इसके बैंक में पैसा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, मतलब फेवरेबल बैलेंस हो गया। कितना? 1300, क्योंकि आया है 3000 और गया कितना है? मात्र 1000 यानी 1700। तो 1300 रुपया अभी क्या हो गया? फेवरेबल, यानी बैंक का डेबिट बैलेंस शो करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या करें? इसका भी आप क्या करें? स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए मैंने एक थोड़ा सा मीनिंग लिखा था, अभी तक मैंने बताया नहीं है, देख लीजिए। बोलता है क्या? मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट, इसके बारे में बता दिया। बोलता है अमाउंट विड्रॉवन इन एक्सेस ऑफ बैंक स्टैंडिंग्स इन वंस अकाउंट इन बैंक इज नॉन एज, क्या बोलता है? ओवरड्राफ्ट। यानी बोलता है कि जब बैंक में जो भी आपका पैसा जमा है उससे ज्यादा एक्सेस क्या करते हैं? जब विड्रॉवन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं किसी भी बैंक अकाउंट से, तो जितना ज्यादा निकाला वो क्या कहलाएगा? आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? पूरा बनके तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वाले वीडियोस में क्वेश्चन 6, 7 जितने भी है आपका कैश बुक का क्वेश्चन है सभी का सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए मेरे वीडियो से चैनल से जुड़े रहेंगे। आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।